हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की 12th राउंड की गेम है। फाबियानो क्रुआना वर्सेस विदित संतोष गुजराती। फ्रेंड्स, ये वही राउंड है जिसमें सबसे बड़े उलटफेर, नॉट एग्जैक्टली उलटफेर, मतलब एक डिसाइडिव पोजीशन पर ये टूर्नामेंट पहुंच चुका है। जैसे हिकारू नाकामुरा लगभग पीछे ही थे, मेरे ख्याल से छठे या सातवें नंबर पर थे, और अचानक वो टॉप पोजीशन पर आ चुके हैं। चलिए, आज की करते हैं इस गेम को शुरू, जहां E4 के साथ फाबियानो क्रुआना ने शुरू किया। विदित का रिप्लाई यहां E5 से आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप C4 इटालियन, बिशप C5 कैसल। यहां व्हाइट का आया, देन हुआ नाइट F6 तो D3, D6 C3 ग्यूकोपानो, देन हुआ A6 A4। बिल्कुल सही मूव है। चलिए, बिशप गया A7 स्क्वायर पर, देन नाइट B गोज टू D2, और इसके बाद यहाँ विदित ने किया कैसल। H3 हुआ, देन नाइट E7 स्क्वायर पर, रुक E1 तो नाइट G6 स्क्वायर पर। नाइट G6 बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट मानी जाएगी। वेल, A5 C6 यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ बिशप B3, रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन D4 D5, D टेक C5, नाइट, ओके, नाइट टेक C5 ही होगा। नाइट टेक C5, रुक टेक्स E5 होने के बाद ई टेक्स D5, रुक टेक्स C1 चेक, देन क्वीन टेक्स C1, और फिर हुआ नाइट टेक्स D5। और फ्रेंड्स, इस सब मटेरियल एक्सचेंज में बहुत कुछ बोर्ड से ऑफ हो चुका है, सिचुएशन क्लियर हो चुकी है। खैर, बिशप C2 ही यहाँ फाबी ने चला था, और यहाँ डायरेक्टली, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन एक पोजिशनल प्ले मिलने की कोशिश हो सकती है। बिशप E6 का मूव यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ नाइट F3, और यहाँ से नाइट कहाँ जाएगा, मुझे इससे अच्छा स्क्वायर लगता नहीं है। वेल, क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, देन हुआ C4, नाइट को हटाओ यहाँ से, नाइट गया E7 स्क्वायर पर, और अब आई डोंट थिंक ये मूव चला जाएगा यहाँ पर। बिशप E3 यहाँ पहले फाबी ने किया, तो विदित ने यहाँ बिशप एक्सचेंज किया, बिशप टेक C3, क्वीन टेक C3, देन रुक आया D8 स्क्वायर पर, और अभी कोई रास्ता बनता नहीं है। क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, और कह सकते हैं क्वीन को फिक्स कर लिया है। क्वीन नाइट की डिफेंस से फिलहाल हट नहीं सकती। H6, देन हुआ B3, क्वीन C7, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर, और यहाँ किसी तरह का कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, रुक, सॉरी, किंग F8 स्क्वायर पर यहाँ विदित ने लिया, देन हुआ रुक E3, किंग आया E8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर फाबी ने अपनी क्वीन को लिया था H5 स्क्वायर पर, और यहाँ से क्या नाइट पर एग्जैक्टली अटैक तो बनता है, लेकिन यहाँ नाइट D4 की ऑप्शन भी बुरी नहीं थी, क्योंकि यहाँ आप इस बिशप को देखिए, बिशप को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। खैर, चलिए गेम को ही देखते हैं। यहाँ खेला गया क्वीन H5, बिशप को लेने की तैयारी, तो किंग F8। यहाँ पहले ठीक है, विदित को करना ही पड़ा। क्वीन वापस C5 स्क्वायर पर गई, और इस बार नाइट पिन हो चुका है, तो किंग आया E8 स्क्वायर पर, टू फोल्ड रेपिटेशन, लेकिन इस बार यहाँ फाबी ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया, और उसके बाद क्वीन F4 के रुक फिक्स हो चुका है। नाइट को आप हटा नहीं सकते, रुक अगर हटाते हैं तो चेक देकर बिशप भी एलिमिनेट किया जा सकता है रुक को हटाने के बाद। किंग G2, दैट्स ओके। रुक आया D7 स्क्वायर पर, देन रुक E4, क्वीन पर अटैक, क्वीन वापस यहाँ D6 स्क्वायर पर गई। क्वीन एक्सचेंज आस्किंग, फावी ने क्वीन एक्सचेंज की कोशिश तो की, लेकिन क्या जरूरत है, क्वीन एक्सचेंज नहीं की। C5 हुआ, और फ्रेंड्स यहाँ ये विदित का C पॉन पुश, नॉट एग्जैक्टली किसी तरह का ब्लंडर तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, नाइट मैन्यूवर शायद वर्क कर जाए, गेम प्लान हो सकते हैं। लेकिन पहले यहाँ हुआ रुक E5। यहाँ अगर ठीक, खैर F1 आगे पुश नहीं हो सकता, बिशप एलिमिनेट होता है, विदित थोड़ा सा तो प्रॉब्लम में आ रही है। खैर, नाइट गया C6 स्क्वायर पर, और यहाँ बना रुक पर अटैक, कह सकते हैं रुक फिक्स है, या परेशान प्रॉब्लम में आ सकता है, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पहले खेला गया रुक D5, और यहाँ बना क्वीन पर अटैक। ऑब्वियस है, बिशप पिन है, तो आप बिल्कुल सेफ है। आगे क्या किया जा सकता है, आगे कुछ इस तरह का गेम प्लान बनाया जा सकता है, बिशप गेम में इंट्रोड्यूस होगा। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स C5 एक्स्ट्रा पॉन। यहाँ आखिरकार फाबियानो को जीतने का मौका मिला। यहाँ से नाइट 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 कुछ कर सकता है क्या, लगता नहीं है। रुक E7 के ऑप्शन को पहले यहाँ चुना गया ब्लैक के द्वारा, और विदित इंटेंशंस क्या हैं, बिल्कुल डिस्काउंट अटैक बनाने की। यहाँ क्वीन पर तो क्वीन हटानी पड़ी, क्वीन गई C3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D6, रुक पर अटैक बना। और जैसे मैंने कहा कि रुक के निकालने के लिए आसान रास्ते तो कम से कम नहीं है।
बी पॉन पुश, टेम्परेरी डिफेंस, रुक H5 स्क्वायर पर किया गया, ठीक भी है। एफ पॉन पुश होता है तो ठीक है, नो इश्यूज। F6, देन हुआ बिशप G6 चेक, और इस चेक के बाद किंग हटा D8 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई E3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ से क्या होगा, ये चेक आपको नजर आ गई होगी और कुछ होना भी नहीं है। किंग गया C8 स्क्वायर पर, क्वीन फिर भी यहाँ फाबियानो ने अपनी B6 स्क्वायर पर प्लेस की, तो किंग फाइनली B8 स्क्वायर पर पहुंच चुका है। विदित की गेम में अगर देखा जाए तो हाँ ठीक है, किंग की सेफ्टी इंश्योर हो चुकी है, लेकिन रुक C5, और फ्रेंड्स रुक के C5 स्क्वायर पर आने के बाद अगर आप यहाँ देखें बी पॉन पुश और बिशप मैन्यूवर, ये दोनों चीजें काफी अच्छा वर्क करेंगी। बिशप D7 यहाँ इसीलिए शायद पहले विदित ने चला, B4 हुआ, और B4 होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर चूंकि जैसा मैं अक्सर कहता हूँ अटैक आपके घर में आ चुका है, तो सोल्यूशन मैटेरियल एक्शन कर लो। क्वीन C7 मेरे ख्याल से मैटेरियल एक्शन करना ही पड़ता, क्वीन टेक C7 चेक, किंग टेक C7 एडवांटेज में डेफिनेटली वाइट होता क्योंकि बी पॉन आगे पुश होता ही होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्लैक के अपने चांसेस थे। पर क्वीन के F4 स्क्वायर पर जाने के बाद इमीडिएटली यहाँ ये क्वीन करने क्या गई, आप देखिए कि आपके घर में अटैक लगता जा रहा है और क्वीन को आप दूर लेकर जा रहे हैं। वेल, मेरे ख्याल से यहाँ पर विदित शायद सोच रहे होंगे कि बी पॉन अगर आगे पुश होगा तो क्या होगा, देन बिशप टेक्स G4 किया जा सकता है कि हाँ बिशप टेक्स G4 का सेक्रीफाइस, हाँ हाँ अगर आता है तो फ्रेंड्स चेक देकर बिशप लिया जा सकता है। अनडिफेंडेड पीस कभी मत छोड़ो अपनी गेम में, और यहाँ एक है इशू। वेल, यहाँ पहले खेला गया बिशप F5, और करने तो आप ही करें, बिशप टेक्स F5, रुक टेक्स F5, क्वीन को हटाना पड़ा, वो गई C7 स्क्वायर पर। और अब आखिरकार यहाँ पर फाबियानो क्यों करने लगे मटेरियल एक्सचेंज, क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, और अब डेफिनेटली यहाँ ये बी पॉन आगे पुश होकर नाइट पर अटैक बनेगा, रुक गया E4 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D5, तो रुक गया E2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स रुक के E2 स्क्वायर पर आने के बाद विदित क्या गेम प्लान करने हैं, सही बताऊं तो मैं अभी क्लियरली नहीं कह सकता। अभी कुछ नहीं होने वाला। खैर, अब यहाँ फाबियानो क्या ऑप्शंस ले सकते हैं, नाइट D4 एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, रुख पर अटैक होता, फोर्सफुली मटेरियल एक्सचेंज किया जाता तो अपनी तरह की प्रॉब्लम्स है। खैर, यहाँ खेला गया B5, ठीक है, नाइट पर अटैक बना, नाइट टेक्स A5 होना ही था, देन नाइट आया D4 स्क्वायर पर ताकि मटेरियल एक्सचेंज ना हो, और यहाँ रुख पर अटैक बने तो रुक गया B2 स्क्वायर पर, तो हुआ बी टेक्स A6, और फ्रेंड्स बी टेक्स A6 होने के बाद यहाँ सीधा सीधा नाइट पर एग्जैक्टली अटैक है, तो नाइट को बचाना ज्यादा जरूरी भी है। क्या किया जाए, नाइट टेक्स C4 एक सिंपल ऑप्शन है, अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, A7 चेक होगा, किंग को हटा देते हैं, ओके हाँ ये आ गई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नजर आ गई है। यहाँ ये फॉक लगाने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह का गेम प्ले किया जा सकता होगा, क्योंकि ये चेकमेटिंग थ्रेट आपको नजर आ गई होगी। खैर, यहाँ नाइट टेक्स C4 में भी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन नाइट C6 में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ नाइट C6 में प्रॉब्लम है क्वीन से आने वाली चेक, और यहाँ अगर किंग A7 स्क्वायर पर गया तो क्या होगा, तो नाइट B5 चेक होगा, रुक टेक्स B5 होने के बाद C टेक्स B5, और यहाँ नाइट पर अटैक होगा, और अगले मूव में प्रॉब्लम्स कितनी पड़ जाएंगी ये आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर पहले खेला गया नाइट D8 विदित के द्वारा, लेकिन फ्रेंड्स इतने क्रूशियल पॉइंट पर आपने नाइट D8 जैसा ब्लंडर क्यों किया है, इंटेंशंस क्या हो सकती है, यहाँ चेक देने की और चेकमेटिंग थ्रेट बनाने की, आई डोंट थिंक वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करने वाला है यहाँ, क्योंकि फाबियानो कुरुआना का लास्ट मूव था रुक D5, और यहाँ इस मूव के बाद विदित संतोष गुजराती को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं सीधा सीधा नाइट पर अटैक, और अब आप इस नाइट को कहाँ पिन हो चुका है, हट ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो जाती है। तो विदित ने यहाँ किया किंग A7, लेकिन जो हो चुका है उसका किया गया जा सकता है। यहाँ फाइनल मूव था फाबियानो क्रुआना का, रुक टेक्स D8, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली विजय संतोष गुजराती को रिजाइन करना पड़ गया। सबसे पहले तो नाइट हो चुका है डाउन, और उसके बाद अगले मूव में क्या थ्रेट है, यहाँ ये फॉक की थ्रेट भी आपको नजर आ रही होगी। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स, सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा।
Thank you for watching it. Bye for now.